जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास में आया और आकर के कहने लगा, हुजूर मुझे जानवरों की बोलियां सीखनी है कि आखिर ये जानवर आपस में गुफ्तगू कौन सी करते हैं, कैसी बातें करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ और इनकी भाषा सीखना चाहता हूँ। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको समझाते हैं और कहते हैं, जो तुझे अल्लाह की तरफ से जितना मिला है उसी के ऊपर तो इक्तिफ़ा कर, आगे बढ़ने की कोशिश मत कर। जो तुझे अल्लाह ने अक्ल समझने की अता फ़रमाई उसी में तेरे लिए बेहतरी, उसी में तेरे लिए भलाई है। वो शख्स बार बार असरार करता है, नहीं मुझे जानवरों की बोलियां सीखनी है तो सीखनी है और मैं यहाँ से बग़ैर अब सीखे हुए वापस नहीं जाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चारों तरफ से, हर तरफ से उसको समझाते हैं। जब देखा कि ये बिल्कुल ना मानने पर तैयार है, यानी बिल्कुल भी बात को ये नहीं मानेगा, ये बोली भाषा उनकी सीख करके रहेगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, मालिक मौला ये तेरा बंदा बार बार असरार करता है और ये ज़िद पे अड़ गया है, आए परवरदिगार आलम इसको जानवरों की बोलियां जो भी है उसे समझने की इसे क़ुव्वत अता फ़रमा। आए परवरदिगार आलम इसको जानवरों की भाषा अता फ़रमा दे। वो इंसान जब वापस होता है तो उसको अल्लाह ने ये सलाहियत अता फ़रमा दी थी कि जो जानवर आपस में गुफ्तगू करते, बातें करते, उसको वो समझ लिया करता था। अब यहाँ से आपको सुनिए, फिर इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ा आएगा। वो इंसान अपने घर गया, उसके पास में एक घोड़ा था और एक कुत्ता था और एक मुर्गा था। ये 3 जानवर थे और एक गधा था। ये 4 जानवर थे, 4 जानवर थे। अब वो रहना शुरू कर देता है। एक दिन उसका मालिक रोटी खा रहा था तो रोटी का कुछ टुकड़ा बच जाता है। वो टुकड़ा उसने दस्तरखान से गिरा दिया, गिर गया दस्तरखान से। तो मुर्गा भागते हुए पहुंचा और पहुंचने के बाद उस रोटी के टुकड़े को उठा लिया और खा लिया। जब मुर्गा खा लेता है तो कुत्ता बड़ा ही हैरान और परेशान होता है और मुर्गे से बोलता है। अब यहाँ से बात सुनिए, मुर्गे से कुत्ते ने कहा, अरे मुर्गे, तेरे लिए तेरा रिस्क दाना भी है, तू दाना भी खाता है और ये रोटी का लुक़मा तो मेरे लिए था, मुझे खा लेने देते, मैं भूखा हूँ। मैं बताओ भूखा रह गया, तुम दाना भी चुन सकते थे, कीड़ा मकोड़ा भी तुम खा सकते थे, तुम्हें ये रोटी का टुकड़ा नहीं खाना चाहिए था। आखिरकार मैं भूखा रह गया। तो मुर्गे ने कहा कि अय कुत्ते, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कल तो होने दे, कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा, मालिक का घोड़ा मर जाएगा तो उसका गोश्त इतना तुझे मिलेगा, इतना तुझे मिलेगा कि तू कईयों दिनों तक बराबर खा सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है। मालिक ने जब सुना तो वो समझ गया, जानवरों की बोलियां समझता था। उसने फ़ौरन अपना घोड़ा बेच दिया। दूसरे दिन उसका घोड़ा मर गया, लेकिन उसके घर नहीं मरा, उसके वहाँ मरा जो ख़रीद कर लेकर के गया। नुकसान उसका हुआ, ये नुकसान से बच गया। दूसरा दिन जब हुआ तो कुत्ते ने फिर मुर्गा से कहा कि क्या बात करते हो भाई, तुमने तो कहा था कल घोड़ा मर जाएगा और घोड़ा नहीं मरा। तो मुर्गे ने कहा, हमारा मालिक बड़ा होशियार है, ये समझ गया था कि घोड़ा मरने वाला है, अपनी आई मुसीबत को इसने दूसरे के ऊपर डाल दिया है। अच्छा ऐसा करना, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, कल बैल मर जाएगा तो फिर उसमें से तुम्हारी जितनी मर्ज़ी हो उतना गोश्त खा लेना, अपनी भूख मिटा लेना। उसने कहा चलिए खैर ठीक है। जब दूसरा दिन आने वाला था, मालिक समझ गया, बैल को भी बेच दिया, बैल दूसरे के वहाँ मर गया। जब दूसरा दिन आया तो फिर कुत्ते ने कहा, भाई कैसी बात करते हो, रोज़ मजाक कर रहे हो, आपने बोला कि घोड़ा मर जाएगा, बैल मर जाएगा, कुछ भी तो नहीं मरा। तो मुर्गे ने कहा, हमारा मालिक बड़ा ही होशियार है, अपने ऊपर आई हुई मुसीबत को दूसरे के ऊपर टालता रहा। इसने ये सुन लिया कि घोड़ा मरेगा तो घोड़े को बेच दिया, नुकसान दूसरे का हुआ। इसने ये समझा कि बैल मर जाएगा तो बैल को बेच दिया, नुकसान दूसरे का हुआ। जो इसके ऊपर मुसीबत आ रही थी तो इसके माल के ऊपर वो आती, लेकिन अब इसके ऊपर वो मुसीबत आएगी, कल हमारा मालिक मर जाएगा, फिर उसके तीज़े में जो भी खाना बनेगा उसमें से जी भर के खाना। जब उस आदमी ने इतना सुना, सुनने के बाद जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में भागता हुआ पहुंचा और कहा कि हुजूर, मुझसे ख़ता हो गई, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने जानवरों की बोलियां सीख ली, जानवरों की भाषा समझने की जो सलाहियत मेरे अंदर आई, बार बार मैंने असरार किया था, अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए।
तो जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तो उसी दिन जान गया था जिस दिन तू बार बार मुझसे असरार कर रहा था, मैं तो उसी दिन समझ गया था अब तेरे पास में मौत के अलावा और कोई चारा नहीं है। आखिरकार 2 दिनों के बाद में उसका इंतकाल हो जाता है। तो दोस्तों, इस हिकायत से हमें दर्स क्या मिलता है कि हमारे माल के ऊपर जो भी परेशानी आती है, जानवरों के ऊपर परेशानी आती है, इस परेशानी से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली थी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से वो हमारे माल के ऊपर आकर के ख़त्म हो गई। तो हर हाल में कितनी बड़ी क्यों ना परेशानी आ जाए, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना, हमेशा परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करते रहना। कहीं ये शिकवा मत आने देना कि ये हमारा क्या हो गया। हो सकता है वो मुसीबत आपके ऊपर आ रही हो, आपके माल के ऊपर ख़त्म हो गई। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक करके आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।